कल बिहार में एक आम चर्चा हो रही है कि आए दिन किसी न किसी का कत्ल हो जाता है, हत्या हो जाती है, चोरी हो रही है। ठीक है, वो जितने भी अपराध होते हैं वो सब हो रहे हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है, जैसे ही चुनाव आते हैं, किसी भी राज्य में चुनाव आते हैं, तो वहाँ पर ये घटनाएं बढ़ जाती, क्यों बढ़ती हैं ये? आपने सोचा है कभी ऐसा? भाई, जो वहाँ पर शासन कर रहा है वो तो ऐसी घटना नहीं कराएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि तेरी सरकार जा सकती है। लेकिन विपक्ष जरूर ऐसी घटनाएं करा सकता है, ताकि ये संदेह जाए जनता के अंदर कि देखो, ये सरकार के होते हुए ये सब घटनाएं हो रही है, ये सरकार किसी काम की नहीं, इसको बदलो। लेकिन मैं आप सभी से कहना ये चाहता हूँ कि आप अपने विवेक का, अपने दिमाग का जरूर प्रयोग करें। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसका शासन अच्छा रहा है या किसका शासन बुरा रहा है, ये आप भली भांति जानते हैं। किसी नेताओं के चक्कर में ना आए। ठीक है, मैंने एक हकीकत की घटना मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल हकीकत है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बार ना मैं ट्रेन में जा रहा था, तो वहाँ पर एक मोदी का समर्थक, एक सोनिया गांधी का समर्थक। अब जो सोनिया गांधी का समर्थक है, सोनिया उसको नहीं जानती, और जो मोदी का समर्थक है, मोदी उसको नहीं जानता, लेकिन दोनों गुत्थम गुत्थम होने को हो रहे थे। अबे भाई, दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया है पब्लिक का। अरे, पब्लिक को अपने काम से काम होना चाहिए। इनको अगर आपको लगता है कि ये अच्छा आदमी है तो आपको उनको वोट दे दें। उनके देखो, कोई नेता आपको पक्ष में नहीं आएगा ना। कोई नेता, आपने सुना होगा कि उस नेता ने पुलिस के डंडे खाए। ठीक है, पुलिस के डंडे खाए आप, नेता को चुने आप, ठीक है, और राज करे आपका नेता, दुख भोगे आप, ठीक है, मुसीबतों से घिरे रहे आप, सिर फड़वाए आप, और सुख भोगे आपका नेता। भाई क्यों? आप अपने विवेक का, अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करें। और याद रखें, एक चीज याद रखें, किसी नेता के बहकावे ना आए। ये नेता आपके दुश्मन हैं, दुश्मन। अगर आपको लगता है कि ये नेता अच्छा इंसान है, आप उसको वोट कर सकते हैं, लेकिन किसी के लिए, किसी नेता के लिए अपने घर को, अपने दोस्तों को बर्बाद ना करें। ठीक है, तो यही संदेश था आज मेरा आप सभी लोगों के लिए कि आपके अंदर भगवान ने एक दिमाग दिया है, उसका प्रयोग करते हुए आप इस चीज़ को जरूर याद रखेंगे कि किसी नेता के बहकावे में ना आए। दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हर नेता, किसी भी पार्टी का नेता हो, वो आपको लालच देने में सबसे आगे आ जाता है जैसे ही इलेक्शन आते हैं। भाई, इतना तो आप सोच सकते हैं ना, मान लीजिए इलेक्शन हो गई, इलेक्शन कंप्लीट हो गए, सरकार बन गई, ठीक है, तब शुरू होना चाहिए, तब ये शुरू होना चाहिए भाई, जिस नेता की सरकार या जिस दल की सरकार नहीं बनी है, अगर वो तब से ही पब्लिक के आगे पीछे घूमता है, पब्लिक की सेवा करता है, तभी तो मानेंगे ना भाई, ये नेता या ये पार्टी हमारी हितैषी है। लेकिन जैसे ही चुनाव आते तभी हितैषी क्यों हो जाते हैं, तभी फ्री की चीजें क्यों मिलने लगती है? एक चीज हमेशा याद रखना, भगवान ने जब हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, तो कोई भी चीज इस पृथ्वी पर जो प्राकृतिक चीज है, उसके सिवा कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। सांस आपको फ्री में मिलती है, ये फ्री में भी नहीं मिलती। मैं तो ये कहूँगा, सांस भी फ्री में नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि भगवान ने आपको एक काम सौंपा है कि आप नीचे जाए, धर्म के काम करें, भगवान का नाम लें, और अपने जीवन को जो मोक्ष है उसको प्राप्त हो जाए। ये काम आपका है। तो ये जब आप काम करेंगे तो आपकी मेहनत लगी ना। इसलिए जो लोग, जो नेता, जो भी पार्टी का आदमी ये कहता है कि हमारी सरकार बनी तो हम इतने यूनिट बिजली देंगे, वो बिजली कहाँ से देगा? आप मेरे को बताओ, बिजली कहाँ से देगा? अपनी जेब से पैसे निकाल कर देगा क्या? नहीं देगा। आप ही के पैसे आप ही को लौटाएगा। यानी आपकी जेब से 10 रुपए निकालेगा, 2 रुपए लौटा देगा, 8 रुपए अपनी जेब में डाल लेगा। ये है इनकी नीति। तो इसलिए हमेशा एक बात याद रखना, जो आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करता है, उसी नेता को चुने। फ्री के लालच में बिल्कुल ना आए। इस दुनिया में फ्री नाम की चीज तो बहुत है, लेकिन फ्री में मिलती नहीं है।
सबका पैसा वसूल किया जाता है। आज का संदेश सभी लोगों के लिए यही था। धन्यवाद।